बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेरकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों बहनों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू के दो मौज़ूआत हैं। एक, पाकिस्तान के दिफाई बजट में इतना बड़ा इजाफा क्यों, और दूसरा, इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को इंडिया का इमरान खान क्यों करार दिया है। कौन सी ऐसी चीज़ें देखी हैं उन्होंने मोदी में जो उन्हें सिमिलरिटी लगी है कि इमरान खान में भी यही चीज़ें थी, वो आज इस हाल में और मुल्क को भी किस हाल में पहुंचाया था। और दिफाई बजट जो पाकिस्तान का, उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखते जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये गुफ्तगू ये वीडियो आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए जो बजट पेश किया है, उसमें दिफाई बजट में रिकॉर्ड 20.2% इजाफा किया है। इसका मतलब ये है कि 420 अरब के इजाफे के बाद पाक फौज का जो मजमूई बजट है वो हो जाएगा 2550 अरब, और ये रिकॉर्ड है। आज तक जितने भी 70-75 सालों में बजट पेश होते रहे, इतना हैवी बजट, दिफाई बजट कभी नहीं रखा गया था। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है शायद वफाकी हुकूमत को कि हाल ही में जो इंडिया के साथ झड़प हुई है, उसमें जो चीज़ें कमी बेशी है जो पाक फौज के पास, उसमें आपको पता है अब जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। जो चीज़ें परचेज करनी है, जो उसको बेहतर करना है, जो पाकिस्तान के पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जो आलात हैं, जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको मज़ीद बेहतर करना है। ज़ाहिर है उसके लिए बहुत बजट कम है। अगर इसके मुकाबले में इंडिया का दिफाई बजट देखा जाए तो 80 अरब से भी ज़्यादा है, 9 गुना कम बजट है दिफाई बजट फिर भी पाकिस्तान का। लेकिन अगर मैशत को देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान की मैशत में और इंडिया की मैशत में। वो अफोर्ड कर सकते हैं। और लेकिन हालिया जो झड़पें हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसमें दुनिया ने देखा, हमने देखा कि भारत जो अंबार लगा रहा है अमनीशन के, जहाज़ों के, मिसाइल टेक्नोलॉजी के, वो पाकिस्तान ने चंद लम्हे में उनका बुरकस निकाल के रख दिया था। जंगें जो होती हैं इससे कौमें सीखती हैं। मुसल्लह अफवाज के जो दिफा के जो माहिरीन है वो इससे सीखते हैं, कुछ सबक हासिल करते हैं। कुछ इसमें पाकिस्तान ने लॉस किया और इंडिया ने जो लॉस किया उससे ज़ाहिर इंडिया ने भी सीखा होगा, सीख रहे होंगे। वो आपने देखा कि दमा चौकड़ी सी मची हुई है इंडियन मीडिया पर जब से ये पाकिस्तान और भारत के मबैन ऑपरेशन संदूर और ऑपरेशन बनियान मरसूस हुआ है। पाकिस्तान ने इससे ये सबक हासिल किया है कि पाकिस्तान का दिफा अगर मजबूत करना है, मजीद मजबूत करना है, तो इसे मजीद फंड देना पड़ेंगे। ये जो 2550 अरब रुपए रखे हैं दिफाई बजट के लिए, ये मैं ये समझता हूँ कि इसमें चूंकि पेंशन भी शामिल है, इसमें तनख्वाहें भी शामिल हैं, इसमें दीगर अखराजात भी शामिल हैं। इसमें जो मुसल्लह अफवाज हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज, इसमें बर्री फौज के लिए 1170 अरब, PAF के लिए 520 अरब और नेवी के लिए 266 अरब। ये उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। बजट और भी इससे ज्यादा मैं समझता हूँ डबल होना चाहिए था। ये 2550 है ना, ये 50 तक ये फिगर जानी चाहिए थी। लेकिन हमने अपने मजबूरी बजट को भी देखना है। ये भी जो बजट में इजाफा किया है ना वफाकी हुकूमत ने, अपने अखराजात कम करके किया है, तरक्याती अखराजात कम करके, अपने जो उनकी अपनी तनख्वाहें हैं, उनके अपने जो मामलात हैं, उनमें कटौती की है। फिर ये हुआ है, और कई दीगर ऐसी जगह से कटौतियां करके, कुछ टैक्सेस में इजाफा करके इस तरीके से बजट को मैनेज किया। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें ये वक्त का तकाजा था, ज़रूरत थी। वफाकी हुकूमत को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने दिफा के जो बजट है उसमें जो इजाफा किया है, ये एक इंतहाई खुशैन इक़दाम है वफाकी हुकूमत का। और दूसरी जानब इंडिया के जो कांग्रेस राहुल गांधी जी और अपोजिशन लीडर है लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने मोदी को
इंडिया का इमरान खान करार दिया है। 3 चीज़ें उन्होंने ली है। एक लिया है कि जिस तरीके से वो मुनाफरत फैला रहे हैं अपनी जनता में, इमरान खान ऐसा यही काम पाकिस्तान में कर चुके हैं और ताहाल कर रहे हैं। और दूसरी, मैशत को जिस तरीके से तबाह कर रहा है ये जो सेटअप है, दिल्ली सेटअप, उनका कहना था राहुल गांधी का, ये जो मोदी सरकार है जिस तरीके से मैशत में तबाही ला रही है, यही हाल पाकिस्तान का किया था और दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था पाकिस्तान। इमरान खान ने भी अपने दौर में इसी किस्म की पॉलिसियां रखी थी। स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया था IMF के पास। वज़राए खजाना जो थे वो इधर से कहीं, कोई यहीं इधर से तजर्बा हो रहा है, कोई उधर से तजर्बा हो रहा है। एक बुलवाए गए थे बाकायदा अमेरिका से आकर, जो तबाही में हिस्सा उन्होंने डालना था उन्होंने डाला। फिर एक और थे, बैंकर थे, शौकत तरीन साहब गालबन उनका नाम था, वो भी तब से ही अमेरिका में। जितने भी नाम आप उस दौर के लेंगे ना, जो खास तौर पर दिफा और वजारत खजाना के जो उस वक्त के वज़रा थे या बड़े खुसूसी ओहदे दिए हुए थे इमरान हुकूमत ने, वो आजकल पाकिस्तान में नहीं है, वो सारे अमेरिका में। वो अपना काम करके अपनी तरफ से उन्होंने काम डाल दिया था, मुकम्मल जीरो कर दिया था कौमी खजाना। ये तो क्योंकि पाकिस्तान पे अल्लाह की खुसूसी रहमत है, बर वक्त एहसास हो गया लाने वालों को भी कि ये हमने क्या हमसे गलती हो गई। बर वक्त वो तरीके अदम एतमाद आ गई, गुलू खलासी हुई और मुल्क दिवाले होने से बच गया। राहुल गांधी का यही कहना है कि यही सूरत हाल अब इंडिया में होती चली जा रही है, मैशत तबाह हो रही है। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मोदी ने इंडिया को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया है, अब आप इंडिया को देख लें कि मौजूदा जो जंग हुई है पाकिस्तान और भारत की, इसमें एक भी कोई मुल्क पूरी दुनिया का इंडिया के साथ खुलकर खड़ा नहीं था, साथ नहीं दे रहा था। अगर खुफिया कोई साथ दे रहे थे या थोड़ा बहुत हमदर्दियां थी, वो थी अफगानिस्तान की या इसराइल की, वो भी खुलकर उन्होंने साथ नहीं दिया, वो उनके साथ थे। बाकी पूरी दुनिया, रूस, अमेरिका, तुर्की समेत तमाम पाकिस्तान के साथ थे। और तुर्की, आज़रबाईजान खुलकर उन्होंने तो ऐलान कर रखा था और उन्होंने तो अपनी जो भी सलाहियतें उनके पास उन्होंने निशावर कर दी थी पाकिस्तान पे। उन्होंने कहा जी जो भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है हम आपको देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रूस, अमेरिका, जंग के दौरान भी और जंग के बाद भी अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का, ये दीगर जो बड़े मुल्क हैं उनका पाकिस्तान के साथ रवैया देख ले कैसा है, और इंडिया के देख ले। इसी चीज़ को देखते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से इमरान खान ने अपने दौर में पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया था, इवन के चीन से भी सी पैक पे काम रोक कर, सुस्त करके, काम पे बंदिशें डालकर, रुकावटें डालकर जिस तरीके से उन्होंने किया था, चीन को नाराज कर लिया था। सऊदी अरब जो हमारा बरादराना ताल्लुक है, दरीना दोस्त है, इस्लामिक उसमें हमारी ब्रदरहुड है, हमारे करीबी ताल्लुकात, जब भी हमारा कोई मामला होता है तो हम सबसे पहले सऊदी अरब के भी देखते हैं। और इमरान खान दौर में इमरान खान ने सऊदी अरब को भी नाराज कर लिया था। उस वक्त वजीर खारजा होते थे शाह मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने एक बाकायदा बयान दाग दिया था सऊदी अरब के खिलाफ। इसी तरीके से इंडोनेशिया के खिलाफ, इंडोनेशिया भी हमारा दोस्त है, ईरान के खिलाफ, ईरान के साथ भी ऐसे तल्लुकात बिगाड़ लिए थे। और अमेरिका के साथ तो आज तक वो कहते हैं जी मुझे निकाला ही अमेरिका ने, मतलब पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया था पाकिस्तान को। आज यही सिचुएशन, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है, इंडिया अलग थलग हुआ है। राहुल गांधी ने अगर ये कहा है लोकसभा में कि ये मोदी इंडिया के लिए इमरान खान बना हुआ है, तो शायद उसने गलत नहीं कहा। लेकिन एक चीज राहुल जो वो करना भूल गए हैं, शायद वो नहीं हुई, मोदी सरकार ने नहीं की होगी, इसलिए राहुल ने उसका जिक्र नहीं किया, वो है फहाशी को फरोग देना। इमरान खान ने जो चौथा काम किया था ना पाकिस्तान में, जो एक आम हो गया था, ये गालम गलोच, नाच गाना, रक्स, औरतों को मेकअप अप करवा के मुख्तसर कपड़े पहना के सड़कों पे ले आना, जलसे, सड़कें बंद कर दो, लाहौर बंद कर दो, फैसलाबाद बंद कर दो, इधर धरना दे दो, उधर जुलूस निकाल लो, उधर मार्च कर लो, इधर बैठ जाओ, उधर खड़े हो जाओ। ये जो थे ना,
یہ کم از کم مودی نے نہیں کیا. شاید اسی وجہ سے راہل گاندھی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا.